जय मसीह की। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं। यानी कि दोस्तों का दिन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और यीशु मसीह से अच्छा दोस्त हमारे जीवन में और कौन हो सकता है मेरे प्रियो। तो आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमें मित्र कह के पुकारा है और इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा महीना है, जो अगस्त का महीना होता है, उसके पहले इतवार को हम फ्रेंडशिप डे के दिन मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे के दिन के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए आज हम जानेंगे कि सच्चा मित्र कौन होता है और अच्छे मित्र कैसे बन सकते हैं हम, या बुरे मित्र कैसे होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो क्यों ना इस बारे में बात करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से कि जो भी आज इस वचनों को सुने वो आपके प्यार को पहचान सके। आपने जो हमसे प्यार किया, हमें जो मित्र कहकर पुकारा, उसके बारे में जान सके और हमारे जीवन में भी हम अच्छे मित्रों का चुनाव कर सके और बुरे मित्रों से हम बचे रहे। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन लेकर आई हूँ उसके बारे में जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं वचन की तैयारी करती हूँ और मैं वचन शेयर करने जाती हूँ, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या मेरे परिवार वालों की, और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैंने ये सोचा कि जितना शैतान हमारे जीवन में हमें तकलीफ़ लाता है, हमें उससे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर की सेवा और करनी है, ताकि शैतान हमारे मध्य से निकल कर चला जाए। क्योंकि याकूब का 4 और 7 कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान तुम्हारे मध्य से निकल जाएगा। और इसीलिए मैं और मेरे पति जो है, आज से हम लोग ना कि खाली यूट्यूब या सोशल मीडिया या चर्च में हम प्रचार करेंगे, परंतु जो हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा द्वार खोला है कि अब से हम शुभ संदेश टीवी में परमेश्वर के वचनों को लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत मौका दिया है हमें, हमारा चुनाव किया कि हम शुभ संदेश टीवी के द्वारा पूरे देश में परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर पाएंगे। और आपको बताना चाहती हूँ, आप ज़रूर शुभ संदेश टीवी को देखिएगा और यूट्यूब चैनल में भी उनके ज़रूर देखिएगा। हर इतवार को 4 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको उन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करेंगे। तो जब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे हमारे जीवन से, उतना ही शैतान दूर चला जाएगा और परमेश्वर की आशीष का हम अद्भुत देख पाएंगे। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आज फ्रेंडशिप डे की आपको जो मैं बधाइयाँ दे रही थी, आपने सोचा होगा कि हमने तो बाइबल में कहीं फ्रेंडशिप डे के बारे में नहीं सुना, जबकि हमने सुना है कि पेंटिकॉस्टल डे होता है, ईस्टर का रविवार होता है, मतलब कि पुनरुत्थान होता है, क्रिसमस होता है, लेकिन फ्रेंडशिप डे तो नहीं होता। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप डे नहीं होता, लेकिन फ्रेंडशिप के बारे में बाइबल में बहुत जगह पे जिक्र किया गया है। और यीशु मसीह ने हमें मित्र कहकर पुकारा है। और उन्होंने इतना ही नहीं, परंतु उन्होंने हमको मित्र कहा है। तो क्यों ना इस वचन को मैं आपके सामने रखूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना का, आपके पास अगर बाइबल है तो आप इसे ज़रूर खोलिए। और यूहन्ना का हम 15वां अध्याय जो है उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15 पूरा पढ़ेंगे। और ख़ास करके 13 में कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। तो प्रभु ने साफ साफ कहा है कि वो हमें मित्र कहता है और हमारे लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों को दे दिया। और 14वां वचन कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। और उन्होंने हमें दास नहीं, परंतु उन्होंने हमें मित्र कहकर पुकारा है। और इसीलिए आज जो मैं आपके सामने वचन लेकर आई हूँ, उसका जो मैंने टाइटल रखा है वो है दोस्त है तू मेरा। उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसे हम ओमनीपोटेंट फादर कहते हैं, यानी कि पूरे जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कि दुनिया में उपस्थित है, कहीं भी हमारे साथ, हमारे मध्य में उपस्थित है, वो एक ऐसा परमेश्वर है। और ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है। और वो परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमें मित्र कहता है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अभी आपको कोई बड़ी कोई हस्तियाँ, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अगर आपको आके कहे कि तू मेरा फ्रेंड है, तो हमें कितना गर्व होगा। कई लोगों को मैंने देखा है जो लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, जैसे कि शाहरुख खान के साथ या मे बी धीरू भाई अंबानी या जो अनिल अंबानी लोगों के साथ अगर पिक्चर खिंचवा लिए, या उनके साथ अगर
कुछ भी उनका मतलब उन्होंने उनको किसी पार्टीज़ में देख लिया तो उनके साथ फ़ोटो लगाते हैं सोशल मीडिया में और कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है या जो भी। मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि प्रभु यीशु ने हमें दोस्त कहा है और हमें दोस्त कह के हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमको दोस्त कहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने हमको इतना ही नहीं परंतु जैसे 13वां वचन कहता है कि उसने अपने प्राण अपने मित्र के लिए दे दिए। कई सारे आपने चर्चेस में देखा होगा कि पहला जो इतवार होता है उसमें हम प्रभु भोज लेते हैं, कम्युनियन लेते हैं और हम क्रूस को याद करते हैं, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। और साथ ही जो बलिदान यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर दिया है, जब हम उसको याद करते हैं मेरे प्रियो, आप याद रखिए वो क्रूस खाली बलिदान का प्रतीक नहीं है परंतु वो क्रूस जो है मित्रता का भी प्रतीक है और साथ ही फलवंत होने का प्रतीक है। अब आप सोचेंगे कि मित्रता तक तो ठीक है, फलवंत का कैसे प्रतीक हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो एक बार फिर से हम निकालेंगे अपना बाइबल और उसमें हम जाएंगे बाइबल के यूहन्ना का 15वां अध्याय का पहला वचन कहता है, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है वह नहीं, अगर जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फल लाए। पहले हम इसमें ध्यान देते हैं। तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि अगर आप फलवंत भी हो रहे हैं, जो अगर आप ऐसी डालियां हैं जो कि आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें गॉड जो है वो काटता छांटता है ताकि हम और फलवंत होए। काटना छांटने का मतलब है, यहाँ पे बाइबल साफ साफ हमें बता रही है कि वो हमारा जो प्रूनिंग कहते हैं जैसे इंग्लिश में, काटना छांटना, यानी कि वो साफ साफ बता रहा है कि हमें वो छांटना और काटना कुछ और नहीं परंतु हमें डिसिप्लिन करता है परमेश्वर, हमें अच्छी चीज़ों को बताता है प्रभु, हमें कहता है कि हम अच्छी चीज़ों के थ्रू जो है परमेश्वर की मतलब कि हम अच्छे से परमेश्वर की सेवा करें और हमारे जीवन में परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करता है ताकि हम फल लेकर आएँ। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि जो डालियाँ जो है उसमें दाखलता में नहीं बनी रहती, वो काटी और छाटी जाती है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मेरे प्रियो। ये देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी ये डाली टूट चुकी है। तो बाइबल साफ साफ बताती है कि अगर ये जो एक ऐसा झाड़ है, एक छोटा पौधा है कि इसमें हम सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, खाद, जो भी कुछ हम डालेंगे ये फलेगा फूलेगा, पानी डालेंगे सब फलेगा फूलेगा। लेकिन ये डाली आप देख सकते हैं जो इस डाली से अलग हो चुकी है, अगर हम इसमें कितना भी खाद, सूरज की रोशनी, कितना भी कुछ डालेंगे ये फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि ये टूट कर अलग हो चुका है। अब ये सूख जाएगा और ये मर जाएगा। बाइबल बताती है कि तुम अगर मुझ में, प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है, और अगर तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, बाइबल बताती है। आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाए तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, मैं पैदा हुआ ही मसीह परिवार में हूँ, लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और मैं जो है मतलब अच्छे से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे जीवन में फल नहीं आ रहे हैं। और इन सारी बातों की वजह से वो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं होती, चंगाई नहीं होती, छुटकारा नहीं होता, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह में, हो सकता है कि क्रिश्चियन तो है लेकिन यीशु मसीह में बंधे हुए ना हो। यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जब तक नहीं रहेंगे, इफ़ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड्स इन यू देन यू विल बेयर द फ्रूट, इंग्लिश में ये कहता है। तो हमें याद रखना है कि अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है, उनके वचनों में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम कभी फल लेके नहीं आ सकते। साथ ही इस अध्याय को अगर हम पूरा पढ़ें तो प्रभु का वचन कहता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये तो हो रही बात फलने फूलने की। आपको बताना चाहती हूँ, जब ये जो वाइन का जो यानी कि जो दाखलता जो होती है, जो सच्ची अंगूर की जो दाखलताएं होती है, आपने उसको कभी देखा होगा उसकी खेती में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टर्स लगाए जाते हैं वो लकड़ी के लगाए जाते हैं, जो कि एक क्रूस के शेप में होते हैं, जो कि एक मतलब कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था, क्रॉस, वैसा क्रॉस के शेप में दाखलताओं को रखा जाता है ताकि जो लताएं होती है वो क्रॉस के ऊपर चढ़े
और वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से लताओं को बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, ताकि उसमें प्रॉपर मतलब अच्छे से सनलाइट पड़े, अच्छे से उसमें रोशनी पड़े, अच्छे से हवा पानी पड़े, ताकि उसमें फल, वो झाड़ जो है फल को लेकर आने वाला हो सकेगा। अगर उसमें प्रॉपर सनलाइट और पानी नहीं पड़ेगा तो वो फल लाने वाला नहीं होगा मेरे प्रियो। तो ये साफ साफ बताती है कि वहाँ पे भी आपने क्रूस के शेप में उस सपोर्टर को देखा होगा, जो कि दाखलताओं के मध्य में होता है। वो क्रूस जो है वो एक अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो वो मतलब कि वो यीशु मसीह के क्रूस को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही वो क्रूस बताता है कि वो दाखलताएं तभी फल लाएगी जब वो क्रूस पे बनी रहेगी, जो क्रूस शेप में। वैसे ही यीशु मसीह जो है उस क्रूस पे लटकाया गया, और हम अगर उसमें हैं तो मेरे प्रियो हम फल लाएंगे। तो आज जो मैं उस क्रूस के ऊपर आपके मनन को लगा रही हूँ, आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसी क्रूस पे चढ़ा प्रभु यीशु मसीह, और उसने हमें कहा कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि परमेश्वर का वचन जो है हमें फलने फूलने के लिए कह रहा है। प्रभु का जो क्रूस है वो हमें प्रदर्शित करता है कि वो हमारी मित्रता को हमें फलवंत होने के लिए प्रदर्शित करता है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि जब इसका 13वां वचन अगर आप पढ़ें, 13वां और 14वां वचन अगर आप पढ़ें, तो उसमें कहता है कि जो कुछ तुमको मैं आज्ञा देता हूँ, यदि तू उसको फॉलो करेगा तब तू मेरा मित्र होगा। यदि शब्द के ऊपर आप गौर कीजिएगा कि यदि शब्द तभी यूज करता है परमेश्वर जब हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करने के लिए कहता है, कुछ कंडीशन दे रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तब आप मेरे मित्र होंगे। तो साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। वो ये कंडीशन है कि अगर आप इसका यूहन्ना का अगर 15वां अध्याय का 12वां वचन हम पढ़ेंगे कि क्यों प्रभु ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी आज्ञा है वो हमें दे रहा है। वो हमसे कह रहा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रभु का वचन कहता है। और साथ ही कहता है इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे दे, और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसी को तुम मानोगे तब तुम मेरे मित्र होगे। और मैंने तुम्हें दास ना कहा है, परंतु क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सीखी है तुम्हें बता दी है। साफ साफ बता रहा है प्रभु की वो आज्ञाएं कौन सी है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये है उनका कमांडमेंट। बहुत मुश्किल है सबसे प्रेम करना, अपने दुश्मनों से प्रेम करना, अपने ऊपर जो हंसते हैं उनसे प्रेम करना, हमारी जो खिल्लियाँ उड़ाते हैं, हमारे साथ जो उठते बैठते हैं, हो सकता है आपका बॉस हो, आपके रिश्तेदार परिवार वाले हो, आपके पड़ोसी हो जो आपके बारे में बुरा भला कहते हो, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे प्रियो सबसे प्रेम करो। तभी प्रभु कहता है कि तब तुम मेरे मित्र होगे। और आज जब हम मित्र की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमें अच्छा बनने के लिए क्यों कह रहा है। हमें एक अच्छा मित्र बनना है। अच्छे मित्र कौन होते हैं? आइए हम बाइबल से कुछ और उदाहरणों को देखें। बाइबल में अगर आप दूसरा उदाहरण देखें तो आप देख सकते हैं कि मरकुस का 2 अध्याय, उसका 1 से अगर 12वां वचन तक अगर आप पढ़ें, उस स्टोरी को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, परंतु मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या लिखा था। उसमें एक व्यक्ति था जिसको लकवा मारा गया था, और ये व्यक्ति कफरनहूम में था। और जब कफरनहूम में जो लकवा मारे हुए व्यक्ति के दोस्तों को पता चलता है कि यीशु मसीह कफरनहूम आया हुआ है, जो लकवे वाले व्यक्ति के 4 दोस्त होते हैं, और वो चारों दोस्तों को विश्वास रहता है कि अगर हमारे इस दोस्त को जिसको लकवा मारा है, अगर हम उसे यीशु के पास ले जाएंगे तो यीशु इसे चंगाई दे देगा। हालेलुया। और ये 4 दोस्त तो अब आइडिया निकालते हैं, उपाय सोचते हैं कि अपने दोस्त को यीशु मसीह के पास लेके तो जाएंगे, तो कैसे करें। तो चारों क्या करते हैं, लकवे वाले जो दोस्त है उसको उसकी जो चद्दर रहती है उसको चारों कोनों से उठाते हैं और यीशु के पास लेके जाते हैं। और जब वे यीशु मसीह के पास उसे लेके जाते रहते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ इतनी भीड़ रहती है, और तब वो लोग एक सोचते हैं कि इस भीड़ से हम कैसे यीशु मसीह तक अंदर पहुँचे, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे चंगाई देता रहता है, वहाँ पे लोगों को छुटकारा दे रहा रहता है। तब ये चारों दोस्त क्या करते हैं, अपने लकवे वाले दोस्त को उठाते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं जहाँ यीशु मसीह चंगाई दे रहा था लोगों को। तो और जाके वो लोग छत के ऊपर से सारी खपरेल को निकालने लगते हैं, और अपने दोस्त को ऊपर से नीचे जहाँ यीशु मसीह था वहाँ पे वो लोग उसको नीचे की ओर भेजते हैं।
और यीशु मसीह देखता है कि ऊपर से ये कोई आ रहा है दोस्त, और इसको इन चारों दोस्तों ने इस तरीके से इनको मतलब कि भेजा है, तो क्यों ना उसके लिए मैं तब यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उनके विश्वास को देखकर कहते हैं कि उस बीमार व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा तेरा पाप क्षमा किया गया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ है, और साथ ही कहता है कि उठ अपनी खाट को उठा और अपने घर चला जा। और साथ में क्या होता है कि जब ये अपने घर चला जा कहता है तो वो चटाई बांधता है और घर चला जाता है। और साथ में क्या होता है कि एक इतना आश्चर्य, लोग वहाँ पे जो इकट्ठा होते हैं वो लोग सभी लोग इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि ये कैसा अद्भुत कार्य है करके। तो मेरे प्रियो, ऐसे मित्र बनो जो आप यीशु मसीह के पास लोगों को ला सको, या आपको यीशु मसीह के पास लोग लेके जा सके। और वहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ उसे चंगाई नहीं देता, परंतु उसे आत्मिक रूप से भी चंगाई देता है। तो हमें ऐसा दोस्त बनना है जो हमारे विश्वास को यीशु के ऊपर और बढ़ाते हैं, हमारी जो मतलब कि हमारी ज़िंदगी में जो हमें चंगाई देने में हमारी मदद करे, जो हमारे जीवन को सुधारने में हमारी मदद करे। हमें ऐसे दोस्त बनना है, या हमें ऐसे दोस्त जो है वो ऐसे दोस्त का चुनाव करना है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ, अगर अच्छे दोस्त के बारे में बात हो रही है तो वो है कि दानियल के बारे में अगर हम जानते हैं तो दानियल है, अगर चलिए उसका अगर हम अध्याय को पढ़े तो दानियल का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि दानियल के भी 3 दोस्त थे, जो कि शड्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे दानियल का अगर दूसरा अध्याय पढ़े तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि राजा नबूकदनेस्सर जो था, उनको एक सपना आता है, और वो राजा जो रहता है वो बहुत गुस्से में रहता है। वो कहता है कि जो मेरे इस सपने का अर्थ बताएगा मैं मतलब बहुत उसको ब्लेस करूंगा, लेकिन अगर इसका सपने का मतलब मुझे नहीं बताएगा मैं वहाँ पे सभी को मरवा दूंगा। साथ ही जब जो ज्योतिष लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं कि पहले आप सपना तो बताइए वो क्या है, लेकिन ये राजा कहता है कि मैं सपना भी नहीं बताऊंगा और ना ही उसका मतलब मुझे पता है, तो तुमको सपना भी मेरा बताना है, मेरा सपना क्या आया था और मीनिंग भी बताना है, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं सारे ज्योतिषों और भविष्यवक्ताओं को मरवा डालूंगा। और जब ये बात दानियल को पता चलती है तो दानियल क्या करता है, अपने दोस्तों के पास शड्रक, मेशक और अबेदनगो के पास जाता है और कहता है कि चलो मेरे घर हम मिलकर प्रार्थना करें। और ये चारों मिलकर हाथ मिलकर जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और चारों जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है, स्वर्ग से उनको आशीषित करता है, उनको क्या करता है, स्वप्ने में दिखाई देता है कि उसी दिन रात को दानियल को स्वप्न आता है कि राजा नबूकदनेस्सर को क्या स्वप्न आया था, और उसके मीनिंग को भी परमेश्वर दानियल को रिवील करता है, बताता है। तो ये सारा चीज़ तब होता है मेरे प्रियो जब वो चारों दोस्त आपस में मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो याद रखिए कि आपको ऐसे दोस्त का चुनाव करना है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए, जो आपको मतलब कि आपको यीशु मसीह के पास भी लेकर जाए और साथ में आपके साथ प्रार्थना करें। हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव कीजिए जो आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हों, ना कि आपको परमेश्वर से दूर करने वाले हों। हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि बुरे होते हैं। बुरे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आपको गलत संगतियों में लेके जाएंगे, आपको धोखाधड़ी के साथ आपसे पैसा ले लेंगे, और आपको ना आपके फ़ोन कॉल का जवाब देंगे, ना आपके साथ ना बात करेंगे ना। तो ऐसे दोस्तों से बहुत सावधान रहिए। हो सकता है कि वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मिले, आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजे और आप फ्रेंड बन जाए और अच्छी अच्छी बातें करे और आपको धोखा दे, आपको लूट ले। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है बुरे दोस्तों के साथ। कई बार ऐसे भी होते हैं जो कि आपके सामने अच्छे दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे जाके आपकी बुराइयां करते हैं। तो हमें ऐसे दोस्तों से भी बहुत बच के रहना है। हमें प्रार्थना करना है कि भले हमारे जीवन में 50, 100, 200 दोस्त भले ही ना हो, भले एक दोस्त हो, लेकिन सच्चा मित्र हो। हालेलुया। कुछ ऐसे ही खराब दोस्त भी थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो थे अय्यूब के दोस्त। अय्यूब के जो दोस्त थे उनके नाम थे एलीफज, मिल्दद और सोफर। तो ये जो दोस्त थे वो भी उन्होंने क्या किया, जब अय्यूब के जीवन में मुश्किल आती है, अय्यूब का जब आप अध्याय पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो अपने संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य से तो लड़ ही रहा था, वो परेशान था। लेकिन तब क्या होता है कि अय्यूब जो था उसको वो लोग, उसके दोस्त लोग जो थे वो अय्यूब के पास जाके उसके साथ प्रेम प्रदर्शित करने के बजाय उसको सहानुभूति, सपोर्ट करने की जगह पे उसको क्या करते हैं, उसको कोसने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर तुझ में ही कुछ गड़बड़ होगी तभी ये विपत्ति तुझ पर आई है।
ऐसे भी दोस्त हमारे जीवन में आ सकते हैं मेरे प्रियो, जो हमको बल्कि हमारे नमक पे हमारे जले पे नमक छिड़कते हैं। ऐसे भी दोस्त होते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना है। कुछ दोस्त आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो ऊपर से अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी चुगली करेंगे, आपके बारे में किसी और को भड़काएंगे, आपके बारे में नफरत फैलाएंगे, आपकी इमेज को ख़राब करेंगे। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों के बीच ऐसे दोस्त हो सकते हैं। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें ऐसे दोस्तों से बचाए रखे, और हमें खुद को भी वैसा दोस्त नहीं बनना है। हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है। और प्रभु ये सब कुछ जानता था अय्यूब के बारे में। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अय्यूब जो है अपने दोस्तों के लिए जब प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर उनके अय्यूब के दोस्तों के जीवन में छुटकारा देता है, क्योंकि प्रभु सब जानता है कि उसके दोस्त किस तरीके से थे। हमें ऐसे बदमाश दोस्तों से भी बच के रहना है। साथ ही आपको एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। एक और दोस्त था बाइबल में जिसने प्रभु यीशु को धोखा दिया, और मैं उसे दोस्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रभु ने उसको दोस्त कहा है। मुझे आश्चर्य होता है, अगर आप बाइबल का ये वचन निकालें, मत्ती का 26वां अध्याय, उसमें अगर वो उस अध्याय को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यीशु मसीह को जब पकड़वाने के लिए यहूदा जो था, जूलियस इस्करियोट, वो किस तरीके से यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों को लेता है और यीशु मसीह के साथ बगावत करता है। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब सिपाही लोग आते हैं, तब क्या होता है, यीशु मसीह जो होता है, ये यहूदा जाके यीशु मसीह को चूमता है, और यहूदा ने पहले से ही सिपाहियों को बोला था कि जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु है, और जाता है यीशु मसीह को जब चूमता है, तब यीशु मसीह कहते हैं उससे, मत्ती का 26 का 50 में, यीशु ने उनसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया था उसे कर ले। मैं ये सोचती हूँ कि जब प्रभु को मालूम था कि ये धोखा देने आया है, ये धोखेबाज है, तो भी उसको सबसे पहले तो अपना डिसाइपल बनाया, अपना चेला बनाया। उसके बाद यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु कहता है उससे कि हे मित्र, मित्र वर्ड कहता है। ऐसे धोखेधड़ी वाले अगर हमको पता चल जाए कि ये मेरे को धोखा देने वाली है या धोखा देने वाला है, तो क्या हम उसके साथ कभी फ्रेंडशिप करेंगे मेरे प्रियो? कभी नहीं करेंगे। लेकिन यही प्रभु यीशु मसीह है, वो जानता था कि ये मुझे धोखा देगा, तो भी उसने उससे प्रेम किया और उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है वह तू कर ले। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का प्यार है। यीशु मसीह का प्यार निस्वार्थ है। वो पापियों से भी प्यार करता है, वो गुनहगारों से भी प्यार करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत गुनाह करते हैं, बहुत गलत आदतों में फंसे रहते हैं, गलत संगति में फंसे रहते हैं, गलत रिलेशनशिप में होते हैं, गलत एडिक्शन में होते हैं, लेकिन और वो लोग क्या कहते हैं, गॉड लव्स मी एज आई एम, प्रभु मुझसे प्रेम करता है मैं जैसे भी हूँ। नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, करता था और है, लेकिन अभी वो आपको मौका दे रहा है कि आप सुधर जाइए। आप सोच रहे हैं कि मैं गलत काम करता रहूँगा और प्रभु मुझे मित्र कह रहा है, मैं हमेशा मित्र हूँ। नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने कहा है कि तुम मेरे मित्र हो यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो उनका मित्र हूँ, कोई भी कंडीशन नहीं नहीं नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब तुम मेरे मित्र होगे। तो हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसे मित्र ढूंढना है जो हमारे साथ साथ चले। और मित्रता का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि यहूदा जो था वो यीशु मसीह के साथ साथ था, एक सच्चा मित्र था, लेकिन वो क्या था, धोखेबाज था। वो बिल्कुल लालच में आ गया, 30 चांदी के सिक्कों की वजह से वो लालच में आ जाता है। और मुझे लगता है ये वही टाइप की ऐसी डालियाँ थी जो मैंने आपको डालियाँ दिखाई। तो ये अगर आप इसे देखें तो ये जो प्रभु कहता है मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो, तो ये प्रभु यीशु मसीह और मुझे लगता है ये यहूदा का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे यहूदा यीशु मसीह के साथ तो था लेकिन उसमें बना हुआ नहीं था, उसके वचनों में बना हुआ नहीं था। अगर ये उसमें उनके वचनों में बना रहता मेरे प्रियो, तो वो फल लाता। यीशु मसीह को खुद उनको धोखा नहीं देता। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी डालियाँ जो अलग हो जाती है वो फल नहीं लाती, साथ में वो मित्र भी नहीं कहलाती मेरे प्रियो। इसीलिए इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़े तो यहाँ पे इस चीज़ का वर्णन किया गया है। यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया पापियों के लिए, हम सब के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हमें अभी भी वैसा ही रहना है? नहीं मेरे प्रियो। हमें प्रभु ने कहा है कि हमें उसने मित्र कह के पुकारा, और वो चाहता है कि हम उनसे उतना ही प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें जैसा कि उसने हमारे साथ किया है।
मित्र जो होते हैं वो धोखेबाज नहीं होते मेरे प्रियो। मित्र जो होते हैं वो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो है किस रूप से मित्र बन सकते हैं। या तो आप मरकुस के दूसरे अध्याय की तरह, जो कि लकवा मारा था और उसके दोस्त को और वो लोग लेके जाते हैं, वैसा मित्र बनना चाहते हैं, या दानियल की तरह दूसरे अध्याय में जैसा था उसके जैसे मित्र बनना चाहते हैं, या यूहन्ना में जैसा हमने जैसे कि मत्ती के अध्याय में पढ़ा कि यहूदा के बारे में और अय्यूब के बारे में पढ़ा। तो आपको जानना है कि और चुनाव करना है कि आप किस टाइप के मित्र बन सकते हैं। साथ ही आपको कुछ खास बात बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। एक ऐसे ही मित्र के बारे में बताना चाहती हूँ, एक ऐसा व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि सत्य घटना के ऊपर आधारित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेसमंड डॉस। डेसमंड डॉस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, वहाँ पे ये जो डेसमंड डॉस जो था ये व्यक्ति वहाँ पे उस द्वितीय विश्व युद्ध में जाता है और वहाँ पे सैनिक के रूप में वहाँ भर्ती हो जाता है। लेकिन ये एक विश्वासी रहता है। और ये व्यक्ति की सत्य घटना मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये विश्वासी जो है वो विश्वासी सैनिक के रूप में जब वो वहाँ भर्ती होता है, इसने डिसाइड किया था कि वो हथियार नहीं उठाएगा क्योंकि वो उसके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहता है कि मेरा धर्म मेरे को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता, मुझे एक दूसरे से प्यार करने की इजाज़त देता है। तो ये बात जब वहाँ के कमांडर्स को पता चलती है और जितने उसके साथियों को पता चलती है, उसके मित्रों को वहाँ पे पता चलती है, वो लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, तू हथियार उठाए बिना ही तू लड़ाई करेगा। तो वो कहता है कि हाँ मैं ऐसे ही लड़ाई करूँगा और वो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रगल करता है। उसको लोग उसके ऊपर खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उसको यहाँ तक कि ऐसा होता है कि उसका मतलब कि उसको टॉयलेट साफ़ करने दे दिया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग मतलब मजाक उड़ाया जाता था, उसको डरपोक बोला जाता था। तो इस तरीके से वो क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया था कि वो जो है हथियार नहीं उठाएगा। और ऐसा होता है कि जब वो विश्व युद्ध के लिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जब वो जाता है, तब वहाँ पे क्या होता है कि उसने वहाँ पे सब देखते कि इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही, तो सब क्या होता है कि भागने लगते हैं, बचने लगते हैं। लेकिन ये कहता है कि मैं अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और बिना हथियार लिए ये व्यक्ति बिना हथियार लिए वहाँ पे जाता है, उस जहाँ पे युद्ध होता रहता है वहाँ पे जितने भी लोग घायल हो गए रहते उसके साथी उन लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आता रहता है। और ये वहाँ पे एक मतलब ये सत्य घटना है मेरे प्रियो। और वहाँ पे ये कहता है कि करीबन उसने 75 से ज़्यादा व्यक्तियों को वहाँ पे जाता है और उस युद्ध के मैदान से एक एक को उठा उठा के लेकर आता है और सबकी जानों को बचाता है। और जितने भी लोग बचते जाते हैं वो लोग कहते हैं कि डेसमंड डॉस ने हमको बचाया है। और जब इनके कमांडर को पता चलती है, सभी को पता चलता है, तो वो लोग कहते हैं यार ये तो हम तो इसके ऊपर हंसी उड़ाते थे, हम तो इस दोस्त का मजाक उड़ाते थे और इसने हम सबकी जान बचाई है। क्योंकि वो कहता था कि मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं हथियार उठाऊं, मेरा धर्म मुझे प्रेम करना सिखाता है। ये वो व्यक्ति था जिसके मित्रों ने उसको लज्जित किया, मित्रों ने उसके ऊपर हंसी उड़ाई, मित्रों ने उसको बुरा भला कहा, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने प्रेम को उस युद्ध के दौरान अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। और साथ ही वो हर बार जाता था उस मैदान में, युद्ध के मैदान में लोगों को बचाता था और कहता था कि परमेश्वर मुझे एक और को बचाने दे। गॉड लेट मी गेट वन मोर, लॉर्ड लेट मी गेट वन मोर। वो कहता था, हर बार कहता था परमेश्वर मुझे एक और की जान बचाने दे। और ऐसे करते करते 75 से भी ज़्यादा लोगों की उसने जान बचाई। और वहाँ पे जब ये युद्ध ख़त्म होता है, वहाँ पे उसे बहुत बड़े अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगर हो सके तो मैं इस वीडियो को आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि कठिन समय में भी जो आपकी रक्षा करता है वही आपका सच्चा दोस्त है। भले ही आप उसके लिए खड़े हो या ना हो, अगर वो आपके लिए खड़ा है वही आपका सच्चा दोस्त है। और मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि जैसा आज हमने पढ़ा प्रेम और बलिदान और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने सुना, वैसा ही जैसे इस व्यक्ति ने अपने दोस्तों को एक एक करके बचाया और एक एक को लेकर आता है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने एक को बचाया है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने 99 भेड़ों को छोड़कर एक को बचाने गया। ये वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर वह कहता है कि वो सूली पे चढ़ाया गया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें मित्र कहा है और इसीलिए उसने अपने प्राण भी दे दिए।
जैसे कि मैंने डेस्मस डॉन के बारे में बताया, डेस्मस डॉस के बारे में बताया, वैसे ही वो तो एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, वैसा ही यीशु मसीह उससे भी ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। एक 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 करके हमारी आत्माओं को बचाता है। और प्रभु कहता है कि हमें भी दूसरों से प्रेम करना है, हमें भी दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, ताकि हम भी एक 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 को बचा सके। और हमें हमेशा यही कहना चाहिए, हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे एक और को बचाने दे, मुझे एक और मित्र दे। इस साल क्या हम प्रण ले सकते हैं कि हम ये महीना तो अभी, ये साल अब 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या हम ये डिसीजन ले सके मेरे प्रियो कि अब हम एक व्यक्ति को ज़रूर यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उसकी आत्मा को बचाएंगे, और उसको हम उस 4 दोस्तों की तरह यीशु के पास लेके जाएंगे, ताकि हो सकता है उसे चंगाई मिले, हो सकता है उसके पाप क्षमा किए जाएं, हो सकता है कि वो यीशु मसीह में बढ़ जाए। और इस तरीके से हमें अपने सच्चे दोस्ती का मतलब अपने दोस्तों को बताना है, और वो दोस्ती और वो प्रेम बताना है जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसा प्रेम हम उनसे कर सकें। और मैं साथ ही अभी इस वचन का एंड करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने मन में ये चीज़ सोचिए कि क्या आप उन 4 मित्रों की तरह बनना चाहते हैं, या डेस्मस डॉस की तरह बनना चाहते हैं, या तो फिर आप दानियल के दोस्तों की तरह प्रार्थना करने वाला बनना चाहते हैं, या फिर यहूदा की तरह धोखेबाज वाला दोस्त बनना चाहते हैं, या तो फिर अय्यूब के दोस्त की तरह मजाक उड़ाने वाला दोस्त बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप याद रखिए, लेकिन यीशु मसीह, चाहे वो दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हम अपने आप को सुधारें, लेकिन यीशु मसीह, हम बुरे होकर भी उसने हमसे प्रेम किया, हमसे सच्ची मित्रता को प्रदर्शित किया, अपने प्राण को सूली पे दे दिया उसने, और वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके जैसा बने। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस पल के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से कि आज जो भी हमने वचन सीखा है हम उसको अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसा प्रेम आपने हमसे किया, हम वैसा अनोखा प्रेम दूसरों से कर सके, वैसा अनोखा प्रेम हम अपने चरित्र में लाने वाले होने पाए। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फ्रेंड कहा है और हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। प्रभु, हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आज आपको आशीषित किया होगा। जय मसीह की।